साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मनुवाद ने देश और इंसान को बांट दिया है। बहुत पहले से ये लोग चाल प्रचाल करते रहे हैं। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने अपने द्वारा लिखित सन 1895 के संविधान में और उनकी पत्रिका केसरी और मराठा पत्रिका के लेख में लिखा है कि शूद्र वर्ण और अछूतों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण का एकमात्र कर्तव्य तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है और धर्मशास्त्रों के अनुसार वे किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकारी नहीं है। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी ने 1925 में लिखी अपनी पुस्तक भारत का वर्णाश्रम, धर्म और जाति व्यवस्था में साफ साफ लिखा कि शूद्र वर्ण और हरिजन को भारत की नागरिकता की मांग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखता है कि शूद्र वर्ण को देश की नागरिकता किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वेदों के अनुसार हमारे पूर्वजों ने शूद्रों के पूर्वजों को हराकर शूद्रों को उच्च तीनों वर्णों की सेवा का काम सौंपा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आरएसएस की राजनीतिक शाखा बीजेपी सरकार का सीएए, एनआरसी और एनपीआर का मामला साफ साफ हो जाता है। साथियों, फ्लैशबैक में चलते हैं। सन 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी और हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय ने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें इन दोनों ने शूद्र वर्ण की नागरिकता और वयस्क मताधिकार का जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भास्कर राव जादेव और प्रोफेसर जयकर के अकाट्य तर्कों और मजबूत आधार के कारण शूद्र वर्ण और दलित समाज को ये अधिकार अंग्रेजी सरकार को देने पड़े, जिसके समस्त रिकॉर्ड आज भी लंदन में सुरक्षित है। साथियों, इस जानकारी को सभी भाइयों में शेयर करने का कष्ट करें। ध्यान रहे, जो ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर नहीं है वह विशुद्ध रूप से 100% शुद्ध है। इसलिए कायस्थ, अहिर, जाट, गुर्जर, कुर्मी, पटेल, लोधी, कामा, सेट्टी, माली, कुशवाहा इत्यादि ये सभी शूद्रों में आते हैं। वहीं जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई तो इसकी आग जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ब्राह्मणवादी लोग तुरंत दौड़े दौड़े गांधी के पास आ गए और उनसे शिकायत की, देखो अंबेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाकर हमारे धार्मिक भावनाओं को आग लगा रहे हैं। इसी ने सुझाव दिया कि उन पर मुकदमा किया जाए। इस पर वहां मौजूद सरदार पटेल बोले, कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक विश्व स्तरीय योग्य वाले महान साहसी और निडर वकील भी हैं। अगर आप उनसे मुकदमा हार गए तो कहीं तुम्हारे रामायण, महाभारत और अन्य सभी धर्म ग्रंथों को न जला दें। बाबा साहब इन ब्राह्मणों की चाल बहुत पहले ही समझ चुके थे। अब उनके बताए रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। जय भीम, जय भारत।